ये जनता के हक की मारी है, जनता का हक है। आखिर संसद बना काहे के लिए है? जो विपक्ष है, जो चलने नहीं दे रहा है, वो क्या दिखाना चाहते हैं? मतलब वो क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं? इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने अपना एक आड़िया रुख अपना लिया करेंगे और चर्चा के लिए ही सदन होता है और चर्चा सरकार नहीं चाहती है, इसलिए सदन नहीं चल रहा। दुर्भाग्य है कि विपक्ष नहीं चाहती कि देश के संसद में सकारात्मक देश के मुद्दों को उठाया जाए। पहले भी हमने देखा हमारे अपोजिशन ने इस मोदी 2.0 में भी चलने नहीं दिया बहुत दिनों तक। जिस तरह रोज हंगामा करना और काम को रोकना, ये लोकतंत्र के खिलाफ इन लोगों का खिलवाड़ है। संसद के बाहर हंगामा इसलिए बरपा है क्योंकि संसद के अंदर विपक्ष का रवैया हर दिन बिगड़ता ही जा रहा है। लेकिन सोमवार को इस हंगामे को खत्म करने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक की। बैठक से निकलकर क्या सामने आया है, पहले आप ये जान लीजिए, फिर विपक्ष के हंगामे की कहानी भी आपको समझाते हैं। बैठक में संसद के सुचारू संचालन पर सहमति बनी। मंगलवार से संसद के कामकाज के समान होने की उम्मीद है। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संसद में विशेष चर्चा आयोजित की गई है। लोकसभा में संविधान पर विशेष चर्चा 13 और 14 दिसंबर को होगी, जबकि राज्यसभा में चर्चा 16 और 17 दिसंबर को आयोजित होगी। स्पीकर के साथ ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स के साथ में मीटिंग हुई और कुछ दिनों से पार्लियामेंट में जो गतिरोध बना हुआ है उसको सबने चिंता व्यक्त किया है। हमने भी कहा है कि भारत के संसद में सब लोग चुने हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं अपना बात रखने के लिए आते हैं और पार्लियामेंट इतना दिन तक नहीं चलना और जनता का पैसा नुकसान करना ये ठीक नहीं है। विपक्ष सदन में चर्चा की मांग तो करता है, पर चर्चा के समय विपक्ष चर्चा होने नहीं देता। ये कहानी शीतकालीन सत्र के पहले दिन से ही है, मानो लूप में रिपीट हो रही है। दोपहर 11 बजे सदन तो शुरू होता है, पर चंद मिनटों के अंदर स्थगित भी हो जाता है। लोकतंत्र विपक्ष की ताकत जरूर है कि वो सत्ता पक्ष से सवाल कर सकता है और करना भी चाहिए, पर उसका भी एक तौर तरीका होता है। विपक्ष सरकार के विरोध में इस कदर उतरा है कि शीतकालीन सत्र में सदन एक भी दिन 15 मिनट से ज्यादा चल नहीं पाया है। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 25 नवंबर को हुई थी। पहले दिन संसद करीब 10 मिनट तक चली। 26 नवंबर को संविधान दिवस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन चला। 27 नवंबर को दूसरे दिन भी सदन 10 मिनट तक चला। 28 नवंबर को तीसरे दिन भी सदन 10 मिनट तक चला। 29 नवंबर को चौथे दिन भी सदन 10 मिनट ही चला, जबकि 30 नवंबर और 1 नवंबर को सदन बंद रहा। वहीं 2 दिसंबर यानी कि सोमवार को सदन औसतन करीब 14 मिनट तक चला। कुल मिलाकर 5 दिनों में सदन की कार्रवाई सिर्फ 54 मिनट चली। हर दिन औसतन दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में करीब 10-10 मिनट तक कामकाज हुआ। संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार 5वें दिन भी हंगामे का सिलसिला जारी रहा। विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में अडानी और संभल का मुद्दा उठाया, फिर हंगामा बढ़ता ही चला गया। सोमवार को लोकसभा में सिर्फ 14 मिनट और राज्यसभा में करीब 15 मिनट ही कार्यवाही की चल सकी। विपक्ष के हंगामे के चलते इस सिलसिले पर सोमवार को बीजेपी ने कड़ा प्रहार भी किया है। को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी सहित। अगर लोकतंत्र में भरोसा होता तो जनता की गाढ़ी कमाई को एडजॉर्न करा करके ये जनता के हक की मारी है, जनता का हक है। आखिर संसद बना काहे के लिए है? संसद में अगर जनता के लिए चर्चा नहीं होगी तो ये शोर मचाने के लिए होगा। ये दुखद घटना है, ये होना। कितने करोड़ों रुपया टैक्स पेयर का खर्च होता है संसद चलाने में, वो सब बेस जा रहा है, डाउन द ड्रेन जा रहा है। और जो विपक्ष है, जो चलने नहीं दे रहा है, वो क्या दिखाना चाहते हैं? मतलब वो क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि वो लोग जो उन्हें चुन के भेजते हैं उनके सामने ये एग्जाम्पल है कि वो देश की संसद को नहीं चलने देंगे। आपको जितना ये शोर शराबा जो भी कुछ करना है वो बाहर मुझे लगता है निपटा लेना चाहिए। संसद में, संसद किस लिए है कि नई चीज़, नए बिल आते हैं, बिलों में संशोधन होता है, उस पर बहस होती है। पर बहस का मतलब ये शोर शराबा और ये वेल में कूद जाना ये सब नहीं होता। विरोध जो है, विरोध जताया जा सकता है, विरोध होता है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए माना जाता है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, जो कि सही भी है। इस बार के लोकसभा चुनाव में ये हुआ भी। लोगों को उम्मीद थी कि अब जनता के मुद्दे सदन में और मजबूती से उठेंगे, विपक्ष सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उलट। सदन में इस बार विपक्ष जितना मजबूत हुआ है, उतना ही विपक्ष हंगामा काटने में लगा हुआ है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
नहीं, हंगामा नहीं है ये। विपक्ष की आवाज, विपक्ष की बातें देश और दुनिया में न जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने अपना एक आड़ियर रुख अपना लिया है। देखिए, हम विपक्ष से हैं, हम चाहते हैं कि देश के सारे मुद्दों पे चर्चा हो, पर हंगामा होने से पहले हंगामा तो छोड़िए, बस अडानी का नाम लेते हैं और वो हाउस अडजर्न हो रहा है, तो कितनी समय तक आप लोग उनका बचाव करते रहेंगे। यूएस कोर्ट्स ने उनको इंडाइट किया है, देश की जो प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा का सवाल है, और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सब एजेंसीज का जो दुरुपयोग हो रहा है, सेबी को बताया भी नहीं जा रहा है कि उनके ऊपर यूएस कोर्ट्स में डिस्कशन, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो ये सब चर्चा का विषय। विपक्ष का जो रवैया है, सवाल तो उस पर उठेगा ही। जनता 5 सालों के लिए जिन नेताओं पर भरोसा कर अपने मुद्दे को उठाने के लिए सदन तक भेजती, जब सदन में वो मुद्दे ही न उठे तो क्या होगा। सवाल विपक्ष के एजेंडे पर भी है। विपक्ष जिस संसद में संविधान जैसे मुद्दों पर चर्चा करने की बात करता है, क्या विपक्ष का सदन से वॉकआउट करने का सिलसिला उस संविधान का अपमान नहीं करता? क्या विपक्ष हर दिन बर्बाद हो रहे जनता के करोड़ों रुपए से कोई मतलब नहीं? विपक्ष संविधान बचाने की बात तो करता है, तो हर रोज का हंगामा करना क्या संविधान के खिलाफ नहीं है? क्या विपक्ष अडानी और संबल जैसे मुद्दों की आड़ में मुख्य मुद्दों से बचना चाहता है? क्योंकि अडानी के मुद्दे में अभी जांच हो रही है, जबकि संबल मामले में विपक्ष के नेता खुद आरोपों के घेरे में है। क्या विपक्ष सदन में हर रोज हंगामा करके सिर्फ सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? सदन में विपक्ष के हंगामे के कारण जो बिल पेश नहीं हो रहे, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सवाल बड़े हैं, लेकिन विपक्ष इन सवालों को ताक पर रखकर अपनी सियासत चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जिस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की कवायद में जुटा है, उसमें अभी तक ना तो कोई मजबूत साक्ष्य मिले हैं, ना ही सरकार का कोई हस्तक्षेप सामने आया है। लिहाजा विपक्ष के इस हंगामे के पीछे का कारण अलग अलग राज्यों से आए चुनावी नतीजों की कुंठा भी निकाला जा रहा है। इसको लेकर सत्तापक्ष हमलावर भी है। भाग्य है कि विपक्ष नहीं चाहती कि देश के संसद में सकारात्मक देश के मुद्दों को उठाया जाए, और जबकि अवसर होता है विपक्ष का कोई भी सांसद हो वो सवाल कर सकता है और सरकार को स्पष्टीकरण भी देना पड़ता है। यही लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन बहुत कमजोरी में विपक्ष आ गया। मुझे लगता है कि जो नतीजा है उससे उस नतीजों ने उनको झकझोर दिया। नतीजा ये हुआ कि हाउस नहीं चला। अब जिस तरह रोज हंगामा करना और काम को रोकना, ये लोकतंत्र के खिलाफ इन लोगों का खिलवाड़ है। मतलब जिस तरह उनके दिल में बहुत बड़ा गुस्सा है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, और जानबूझकर इसी तरह की मतलब बयानबाजी करना, वेल में आना और कामकाज रोकना, ये लोकतंत्र को बहुत बड़ा धोखा है। विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर हंगामा कर रहा है, वो एक सोची समझी एक रणनीति भी मानी जा रही है, क्योंकि संबल मामले में उंगलियां विपक्ष की तरफ ही उठी हैं। इसे माना यह भी जा रहा है कि अपने ऊपर उठी उंगलियों को विपक्ष अपने इस रवैये से दबाने की कोशिश भी कर रहा है, जिसका नतीजा यह है कि संसद की कार्रवाई पर फुल स्टॉप लग गया है, जिस कारण हर दिन करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। सदन की कार्रवाई में हर मिनट करीब 2.5 लाख रुपए खर्च होता है। इस हिसाब से 1 घंटे में खर्च लगभग 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आता है, और एक दिन में सदन की कार्रवाई 6 घंटे चलती है। लिहाजा एक दिन में सदन का खर्च करीब 9 करोड़ रुपए आता है। इस बार पिछले 5 दिनों में सदन करीब 54 मिनट चला। इस हिसाब से इस बार करीब अभी तक 44 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। यानी हर बार संसद सत्र के दौरान जब हंगामा होता है तो करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं, और वो करोड़ रुपए हमारी और आपकी कमाई का ही हिस्सा होता है। ये वही रकम है जिसे जनता टैक्स के रूप में भरती है। ऐसे में जरूरी होता है कि संसद में देश में जरूरी मुद्दे पर चर्चा हो सके। जनता ने इस बार एक मजबूत विपक्ष चुनकर सदन में भेजा है, लेकिन फिलहाल विपक्ष का रवैया तो जनता के हित में नहीं दिख रहा। यही नहीं, विपक्ष के इस रवैये के कारण सदन में पेश होने वाले अहम बिल और सरकार के मुद्दे भी नहीं उठ पा रहे हैं। सदन स्थगन के चलते लोकसभा में सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत चीन मुद्दे पर नहीं बोल पाए। वही वित्त मंत्री सीतारमण भी लोकसभा में बैंकिंग लॉ संशोधन बिल नहीं पेश कर सकी। सोमवार को राज्यसभा में 2 बिल पेश होने वाले थे, वो भी नहीं हो पाए। लोकसभा में सोमवार को 3 बिल पेश होने थे, वो भी नहीं हो पाए। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में महत्वपूर्ण बैंकिंग लॉ संशोधन बिल पेश करने वाली थी। फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को भी मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब जो सहमति बनी है, देखना यह है कि विपक्ष उस पर अमल करता है कि नहीं।